वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाउंसर्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में बॉटम अप पार्सर को डिस्कस किया था। हमने कहा कि बॉटम अप पार्सर एक शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कहलाता है और हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सर को इस्तेमाल करते हुए एक पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट भी किया था। स्टूडेंट्स, बॉटम अप पार्सर की दो टाइप्स होती हैं। एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कहलाता है और दूसरा LR पार्सर कहलाता है। आपको बताता चलूं कि हम पार्सर को डिस्कस कर रहे हैं, सिंटैक्स एनालिसिस फेज को डिस्कस कर रहे हैं और पार्सर की दो टाइप्स हैं, एक टॉप डाउन पार्सर है और एक बॉटम अप पार्सर है। बॉटम अप पार्सर की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है और एक LR पार्सर। स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में। बहुत सिंपल और बहुत ट्रिकी टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कैसे काम करता है और किस तरह से एक पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या होता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एक बॉटम अप पार्सर है दैट इंटरप्रेट्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर इज यूज्ड ओनली फॉर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। ये हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या होती है, किस ग्रामर को ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर कहा जाता है। द थर्ड पॉइंट इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इज, आपने पहले हमने पढ़ा था एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर क्या होती है, आपको याद होगा। तो एम्बिगुअस ग्रामर और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर not allowed in any parser except operator precedence parser। यानी कि जो एम्बिगुअस ग्रामर है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, उसको कोई पार्सर हैंडल नहीं करता, सिवाय किसके? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के। बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर उस ग्रामर को भी हैंडल करता है जो एम्बिगुअस होती है। हमें एम्बिगुअस को नॉन एम्बिगुअस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। किस में? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में। स्टूडेंट्स, अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर ना हो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ना हो, कोई किसी भी दूसरी किस्म का पार्सर, चाहे वो LR पार्सर हो, टॉप डाउन पार्सर हो, उन सब में एम्बिगुअस ग्रामर अलाउड नहीं होती। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर अलाउ नहीं होती। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर और एम्बिगुअस ग्रामर सिर्फ अलाउ होती है किसके अंदर? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अंदर। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर सिर्फ अलाउ होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अंदर, हमेशा याद रखिएगा। तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में। द नंबर 1 पॉइंट इज ओनली इंटरप्रेट, सिर्फ इंटरप्रेट करता है किसे? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को। यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को इंटरप्रेट करता है। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? किसके लिए? कौन सी ग्रामर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, OPG के लिए। आपके पास CFG है, आपके पास नॉन एम्बिगुअस ग्रामर्स हैं, व्हाट्सएवर जो कुछ भी है, अगर वो OPG ग्रामर नहीं है तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर उसको हैंडल नहीं कर सकता। और लास्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस किया विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि एम्बिगुअस और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर अलाउ नहीं होती किसी भी दूसरे पार्सर में, बट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में एम्बिगुअस ग्रामर भी अलाउ होती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी अलाउ होती हैं। लेकिन एक शर्त है कि दोनों ग्रामर क्या हो? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर हो। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या होती है, इसको हम अभी डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, वो ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर कहलाती है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर को डिफाइन करती हो।
मतलब कि एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर is used to define mathematical operators. But in operator precedence grammar there are two restrictions. यानी आपने दो restrictions हैं कि अगर वो चीज़ हुई तो वो operator precedence grammar नहीं होगी। मसलन अगर आपके किसी प्रोडक्शन में एप्सिलॉन आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्शन सेट है ए गोज़ टू एप्सिलॉन और एस गोज़ टू ए और आई डी। तो गाइज इस प्रोडक्शन सेट में ये एप्सिलॉन आ गया, तो ये जो ग्रामर है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है। मींस के टू रेस्ट्रिक्शंस इसके अंदर हमने देखनी। पहली रेस्ट्रिक्शन क्या है कि एप्सिलॉन इज नॉट अलाउड। एप्सिलॉन अलाउ नहीं होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में। हाँ, अगर किसी प्रोडक्शन सेट में एप्सिलॉन लगा हुआ है तो कहते हैं कि जी ये तो ओपीजी नहीं है, और ओपीजी नहीं है तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इसको हैंडल ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर किसको हैंडल करता है, वो सिर्फ ओपीजी को लेता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को लेता है। तो ओपीजी ग्रामर कौन सी होती है जिसके अंदर ये ना हो, यानी पहली शर्त ये है कि उसके अंदर एप्सिलॉन नहीं हो सकता। और अगर किसी ग्रामर में फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन सेट मैंने लिखा है, मैं कहता हूँ जी इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के पास भेज दें, वो इसे हैंडल करे, पास ट्री को कंस्ट्रक्ट करे, लेकिन नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। अगर राइट साइड पे किसी प्रोडक्शन सेट के राइट साइड पे एप्सिलॉन मौजूद है तो वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हैंडल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में है वो ये है कि नो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स, नो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स या वेरिएबल्स आर अलाउड in right side of any production। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन सेट है ए गोज टू ए बी, ए गोज टू ए बी। अब यहाँ पर देखें जो राइट साइड पर है वो ये भी नॉन टर्मिनल है और ये भी एक नॉन टर्मिनल है, और दोनों क्या है, एडजेसेंट है। दोनों के दरमियान में कोई टर्मिनल, कोई ऑपरेटर ऐसा सच कोई चीज़ मौजूद है नहीं। तो ये जो इस तरह से जो ग्रामर होगी वो भी ग्रामर ओपीजी नहीं होगी, यानी जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स एक साथ आ जाएं किसी प्रोडक्शन के राइट साइड पर, तो वो ग्रामर भी ओपीजी नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक ग्रामर है हमारे पास ई गोज टू ई प्लस ई एस्टेरिक ई आई डी। क्या ये ओपीजी ग्रामर है? जी ये एक ओपीजी ग्रामर है, बिकॉज इसके अंदर कोई एप्सिलॉन है नहीं, इसके अंदर कोई एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स मौजूद है नहीं। तो ये ग्रामर कौन सी ग्रामर होगी? ये एक ओपीजी ग्रामर होगी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक ग्रामर है ई गोज टू ई ए ई आई डी, ई गोज टू ई ए ई आई डी और ए गोज टू प्लस एस्टेरिक। क्या ये ग्रामर ओपीजी है? नहीं, ये ग्रामर ओपीजी नहीं है, बिकॉज दो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स ई है फिर ए है, दरमियान में कुछ भी नहीं है, एक साथ आ गए, तो ये ग्रामर ओपीजी नहीं है। बट इस ग्रामर को ओपीजी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? हम लिखते हैं ई गोज टू ई, जो यहाँ पर ए है, ए गोज टू क्या, प्लस, पहले प्लस लगा दें, फिर दूसरी प्रोडक्शन ए कहाँ जा रहा है, स्टेरिक पे भी जा रहा है, उस ए की जगह स्टेरिक लगा दें, देन आई डी और ए गोज टू प्लस और एस्टेरिक। तो ये कन्वर्ट हो गई किस में? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इसको हैंडल कर सकेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को ही इंटरप्रेट करता है, चाहे वो एम्बिगुअस हो, चाहे वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, डजेंट मैटर। बट वो कौन सी ग्रामर होनी चाहिए? वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर होनी चाहिए। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में दो चीज़ें आपने देखनी है। पहली चीज़ कि उसमें एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो नॉन टर्मिनल्स हैं, दो नॉन टर्मिनल्स एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल को लेते हैं और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के ज़रिए एक पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोडक्शन सेट गिवन है E गोज टू E प्लस E एस्टेरिक E और ID, और एक हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग होगा दैट इज ID प्लस ID एस्टेरिक ID। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें एक प्रोडक्शन सेट गिवन है और एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन है, और हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के ज़रिए एक पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट हमने क्या माइंड में रखना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो गिवन ग्रामर है वो OPG है या नहीं। सबसे पहली चीज़ हमने चेक करना है कि जो हमें ग्रामर दी गई है वो OPG है या नहीं। तो OPG ग्रामर हमने पढ़ा था कि ऐसी ग्रामर जिसमें एप्सिलॉन आ जाए, जिसमें दो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स या वेरिएबल्स आ जाएं, वो ग्रामर OPG नहीं होती। इस ग्रामर में, इस प्रोडक्शन सेट में ना तो कोई एप्सिलॉन है और ना ही कोई एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स मौजूद है। सो गाइज, ये ग्रामर हमारी OPG है। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि जो गिवन ग्रामर है वो OPG है या नहीं, तो ये ग्रामर OPG है। ओके हो गया। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक ID टर्मिनल मौजूद है, प्लस है और एस्टेरिक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमने देखना ये होता है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है। हमेशा याद रखिए, जो आइडेंटिफायर होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो डॉलर साइन होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल लिख लेते हैं। यहाँ पर बेसिक रूल हमेशा याद रखेंगे कि ID जो है उसकी हाई प्रेसिडेंस होती है, ID की हाई प्रेसिडेंस, हाई प्रायोरिटी होती है, और जो डॉलर साइन होता है उसकी सबसे लो प्रेसिडेंस होती है, लो प्रायोरिटी होती है। देन एस्टेरिक की प्रायोरिटी प्लस से ग्रेटर होती है, और प्लस की प्रायोरिटी प्लस से ग्रेटर है, मींस लेफ्ट साइड पे जो प्लस है वो राइट साइड वाले प्लस से ग्रेटर होता है। और जब ID मैच करते हैं ID से, तो इन दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हम बीच में डैश लगा देते हैं। और जब डॉलर से मैच होता है तो बीच में आ जाता है एक्सेप्ट, यानी हम एक्सेप्ट स्टेट पर चले जाते हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, मैथमेटिक्स में भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ स्ट्रिंग में हमारे पास ब्रैकेट मौजूद नहीं थी, अगर ब्रैकेट गिवन होती तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस एस्टेरिक से हाई होती है। हमने कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं, इस रूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे दूसरे नंबर स्टेप में। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। इसके लिए हमारे पास हम जो इनपुट स्ट्रिंग है इसमें हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से टर्मिनल्स मौजूद हैं। इसमें गाइस हमारे पास एक टर्मिनल मौजूद है ID, और एक प्लस, और एक एस्टेरिक, और एक हम खुद लिखते हैं दैट इज़ डॉलर। इसी तरह हम ये रो वाइज भी लिख लेंगे ID प्लस एस्टेरिक और डॉलर, और ये हमारे पास एक टेबल जनरेट हो जाएगा ऐसे। स्टूडेंट्स, जब ID और ID कंपेयर होते हैं तो इन दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, सेम प्रेसिडेंस होती है, इसलिए हम यहाँ पर एक डैश लगा देते हैं। ID कंपेयर हो प्लस से तो ID की प्रायोरिटी हाई होती है, ID कंपेयर हो एस्टेरिक से ID की प्रायोरिटी हाई होती है, ID कंपेयर हो डॉलर से तो ID की प्रायोरिटी हाई होती है। व्हेन प्लस कंपेयर विद ID, तो प्लस की प्रायोरिटी ID से लो है, बट इस प्लस की प्रायोरिटी इस प्लस से हाई है, इस प्लस की प्रायोरिटी इस एस्टेरिक से लो है, और इस प्लस की प्रायोरिटी इस डॉलर से हाई है। एस्टेरिक की प्रायोरिटी एस्टेरिक की प्रायोरिटी कंपेयर हो ID से तो ID की प्रायोरिटी हाई है, एस्टेरिक की प्रायोरिटी लो है।
एस्टेरिक कंपेयर हो प्लस से तो एस्टेरिक की प्रायोरिटी हाई है, प्लस की प्रायोरिटी लो है। एस्टेरिक कंपेयर हो एस्टेरिक से तो इस एस्टेरिक की प्रायोरिटी इस प्रायोरिटी से, इस एस्टेरिक से हाई है, और एस्टेरिक की प्रायोरिटी इस डॉलर से भी हाई है। डॉलर कंपेयर हो इसकी सबसे लो प्रायोरिटी होती है, लेकिन जब डॉलर डॉलर से कंपेयर होता है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सेप्ट। ये हमने एक रिलेशन टेबल बना लेना है, प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल बना लेना है, और इस टेबल को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। थर्ड जो हम करेंगे, हम पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग इनपुट स्ट्रिंग बेस्ड ऑन रिलेशन टेबल। हम पार्सिंग करेंगे इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को देखते हुए। स्टूडेंट्स, पार्सिंग कैसे की जाती है? पार्सिंग में हमारे पास एक होगा स्टैक, एक होगा इनपुट बफर, और थर्ड नंबर पे हम परफॉर्म करेंगे एक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टैक में एक डॉलर साइन होगा, और इनपुट बफर में हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग हमें गिवन है हम लिखेंगे ID प्लस ID एस्टेरिक ID, और लास्ट में क्या हम लिख देंगे? डॉलर साइन। अब हम पार्सिंग कर रहे हैं, पार्सिंग करेंगे हम इस इन जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल है इसको देखते हुए। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इनपुट बफर में हाई प्रायोरिटी वाला टर्मिनल मौजूद होगा, हम इसको कंपेयर करने वाले हैं स्टैक से। अगर इनपुट बफर में एक हाई प्रायोरिटी वाला टर्मिनल मौजूद है तो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे शिफ्ट का। अगर इनपुट बफर में एक लो प्रायोरिटी वाला है टर्मिनल, हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैक के टॉप से, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास पहला टर्मिनल जो मौजूद है दैट इज़ ID को कंपेयर करेंगे इस डॉलर साइन से, तो ID की प्रायोरिटी क्या है? डॉलर से हाई है, तो हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? शिफ्ट का। हम लिख देंगे शिफ्ट ID। स्टैक में हो जाएगा डॉलर साइन ID, और यहाँ रह जाएगा प्लस ID स्टैरिक ID और डॉलर साइन। स्टूडेंट्स, प्लस कंपेयर होगा ID से, तो प्लस की प्रायोरिटी लो है, ID की प्रायोरिटी हाई है। जब इनपुट बफर में मौजूद टर्मिनल की प्रायोरिटी लो होगी तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? रिड्यूस का एक्शन परफॉर्म करेंगे। और हम रिड्यूस किसको करेंगे? इस ID को E से रिड्यूस कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्शन मौजूद है E गोज़ टू ID, और हम ये ID को रिप्लेस कर देंगे E से। अब हमारे पास इनपुट बफर में क्या रिमेनिंग है? प्लस ID एस्टेरिक ID और डॉलर साइन। स्टूडेंट्स, अब ये प्लस कंपेयर होगा E से? बिल्कुल नहीं, ये प्लस कंपेयर होगा डॉलर साइन से। क्या प्लस की प्रायोरिटी डॉलर से हाई है? जी हाई है, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे प्लस को। यहाँ पर आ जाएगा E प्लस, और यहाँ पर रह जाएगा ID एस्टेरिक ID और डॉलर। अब हम कंपेयर करेंगे ID को प्लस से, तो ID की प्रायोरिटी हाई है, देन अगेन हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे ID को, और यहाँ पर आ जाएगा E प्लस ID, और यहाँ पर रह जाएगा स्टैरिक ID और डॉलर। अब ये स्टैरिक कंपेयर होगा ID से, इसकी प्रायोरिटी लो है, तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। क्या चीज़ रिड्यूस हो सकती है? एक प्रोडक्शन है E गोज़ टू ID, यानी ID रिड्यूस हो जाएगा E से। हमारे पास रिमेनिंग रह गया स्टैरिक ID और डॉलर साइन। अब ये स्टैरिक कंपेयर होगा इस प्लस से, स्टैरिक की प्रायोरिटी हाई है इस प्लस से, जी हाई है, तो हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे स्टैरिक को, और यहाँ पर आ जाएगा डॉलर E प्लस E स्टैरिक। अब यहाँ पर रिमेनिंग रह गया ID और डॉलर साइन। ID कंपेयर होगा स्टैरिक से, तो ID की प्रायोरिटी हाई है, फिर हम कर देंगे शिफ्ट ID को, स्टैक में आ जाएगा डॉलर E प्लस E स्टैरिक ID, और यहाँ पर रह जाएगा डॉलर। स्टूडेंट्स, अब ये डॉलर कंपेयर होगा ID से, डॉलर की प्रायोरिटी लो है, तो अब क्या एक्शन परफॉर्म होगा? रिड्यूस का। रिड्यूस किससे? E गोज़ टू ID, तो ID रिड्यूस हो जाएगा विद E। स्टैक में इनपुट बफर में डॉलर साइन है, डॉलर कंपेयर होगा स्टैरिक से, डॉलर की प्रायोरिटी फिर लो, फिर क्या होगा? रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस क्या करेंगे? E स्टैरिक E को किससे रिड्यूस कर देंगे? E से, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्शन सेट गिवन है E गोज़ टू E स्टैरिक E।
ये गाइस आ जाएगा ई प्लस ई और यहाँ पर डॉलर। देन डॉलर कंपेयर होगा प्लस से, डॉलर की प्रायोरिटी लो है, फिर क्या होगा, रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा और ये ई प्लस ई जो है ये रिड्यूस हो जाएगा किससे, ई से। नाउ डॉलर कंपेयर होगा डॉलर से। इस रिलेशन टेबल में, इस प्रेसिडेंस टेबल में जब डॉलर डॉलर से कंपेयर हो रहा है तो क्या आ रहा है, एक्सेप्ट। तो हमारी जो ग्रामर है वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। हमने थर्ड स्टेप भी परफॉर्म किया, हमने पार्सिंग की, एक स्टैक लिया, एक इनपुट बफर और उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म किया। हमने शिफ्ट तब किया जब हमारे पास जो कमिंग टर्मिनल इनपुट बफर में था उसकी प्रायोरिटी हाई थी स्टैक के टर्मिनल से। स्टैक में हमने नॉन टर्मिनल्स को नहीं देखना, स्टैक के टर्मिनल को देखना है, उस टर्मिनल को देखना है जो टॉप पे पड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर टॉप पे तो ई है लेकिन हमने ई को नहीं देखना, हमने इस प्लस को चेक करना है इस डॉलर साइन से। इस प्लस की प्रायोरिटी हाई थी तो हमने क्या किया, शिफ्ट किया। नाउ हम फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, द लास्ट वन इज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पार्स टेबल। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ई से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक जाते हैं बिकॉज ये बॉटम अप पार्सर है और हमने ई से लिया। ई से क्या आया था, ई प्लस ई, ई प्लस ई। इस ई से क्या आया था, ई एस्टेरिक ई, और इस ई से क्या था, आई डी, इससे क्या था आई डी, और इस ई से क्या आया था, आई डी। तो नाउ क्या हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग जनरेट हो गया, जी हो गया, दैट इज आई डी प्लस आई डी एस्टेरिक आई डी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के ज़रिए एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को लेकर एक इनपुट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। अगर वो इनपुट स्ट्रिंग जनरेट हो जाता है तो जो हमारा सिंटैक्स है वो वैलिड है। आपको याद होगा कि हम सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ में बॉटम अप पार्सर को पढ़ रहे हैं और बॉटम अप पार्सर की एक किस्म है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। उसको इस्तेमाल करते हुए हमने इस इनपुट स्ट्रिंग को चेक किया क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं, तो येस दिस इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग। बिकॉज अगर ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं होता तो यहाँ पर एक्सेप्ट पर हम नहीं जाते, हम यहाँ पर रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं। डॉलर कभी भी डॉलर से कंपेयर ना होता। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम LR पार्सर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।